क्या तुमने कभी सोचा है, यूं तो तारीख में बेशुमार वाकयात गुजरे, लेकिन मौत के घरे से मिस्र के तख्त तक का एक ऐसा हसीन सफर जिसके बारे में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, सबसे ज्यादा खूबसूरत वाकया। कुरान खुद गवाही देता है, एक ऐसा खूबसूरत वाकया जहां दुश्मनी, साजिश, नफरत सब हार गई मगर सब्र जीत गया। मौजूदा फलस्तीन के सरजमीन के जुनूबी हिस्से में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने 11 बेटों के साथ रहते थे और इन्हीं के दरमियान एक चेहरा ऐसा था जिसे अल्लाह ताला नबी के लिए चुन लिया। वो थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। मगर ये बात अभी तक किसी को मालूम नहीं हुई कि एक मामूली सा बच्चा आगे जाकर अल्लाह के नबी बनने वाले हैं। एक रात नन्हे यूसुफ ने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा। ख्वाब ने उसे बेचैन कर दिया। नन्हे यूसुफ दौड़ते हुए अपने बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा, अब्बा जान, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। 11 सितारे, सूरज और चांद सब मुझे सजदा कर रहे थे। बेटा यूसुफ, ये ख्वाब अपने भाइयों से जिक्र मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुमसे कोई साजिश कर बैठे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब से अंदाजा लगा लिया, ये कोई मामूली ख्वाब नहीं बल्कि शान वाला ख्वाब है। उन्होंने फौरन खतरे को महसूस कर लिया, कहीं ये ख्वाब सुनकर दूसरे भाइयों के दिल में आग भटक न उठे। इधर यूसुफ के बाकी सोतेले भाइयों के दिल में पहले से ही आग की चिंगारियां जल रही थीं। वो सोचते थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के ज्यादा करीब है और कहते, अब्बा जान यूसुफ को ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ये तो खुल्लम खुल्ला ना इंसाफी है। ये बात इन भाइयों को अंदर ही अंदर से जला देती थी। यहां तक कि वो आपस में कहते थे, हमारे वालिद सिर्फ यूसुफ को ही इतना मोहब्बत क्यों करते हैं, हमसे तो इतना मोहब्बत नहीं करते। और यही हसद की आग एक खौफनाक फैसले में तब्दील हो जाता है। फिर 11 भाइयों ने चुपके से एक जगह बैठकर मशवरा करने लगे। इनमें से किसी ने कहा, मेरी ख्याल से यूसुफ को कत्ल कर देना चाहिए ताकि हमारे रास्ता साफ हो जाए। इस तरह अब्बा जान की तवज्जो सिर्फ हमारे ऊपर होगी और हमसे ज्यादा मोहब्बत करेंगे। किसी ने कुछ कहा तो कोई और ने कुछ कहा, लेकिन इन भाइयों के अंदर एक शख्स ऐसा भी था जिसके दिल थोड़ा नर्म था। वो कहने लगे, नहीं भाई, ऐसा मत करो, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि उसे कत्ल करने की बजाय हम किसी अंधेरी कुएं में उसे डाल देते हैं ताकि हमारा रास्ता भी साफ हो जाएगा और हमारे ऊपर कत्ल का इल्जाम भी नहीं लगेगा। तो आखिर में फैसला यही हुआ कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया जाए। साजिश अब मुकम्मल तैयार है। अगले दिन सुबह उठते ही अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। रास्ते में जाते हुए एक भाई कहने लगे, भाई तुम्हें क्या लगता है, अब्बा जान तो हम पर एतबार ही नहीं करते, तो क्या यूसुफ को हमारे साथ जाने देंगे? अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचने के बाद कहने लगे, अब्बा जान, हम यूसुफ को अपने साथ ले जाना चाहते ताकि वो खूब खाए पिए खेले। यूसुफ की हिफाजत के जिम्मेदार हम हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा दिल घबरा रहा है, कहीं तुम्हारी गफलत की वजह से यूसुफ को भेड़िया न खा जाए। उन्होंने कहा, अब्बा जान, हम एक मजबूत जमात हैं। हम इतने भाइयों की मौजूदगी में भी यूसुफ को भेड़िया खा जाए, ये कैसे हो सकता है? अब्बा जान, आप हम पर आखिर भरोसा क्यों नहीं करते? हम तो यूसुफ के लिए हर वक्त भलाई चाहते हैं। इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके सोतेले भाई अपने मंसूबा बंदी के तहत जंगल की तरफ ले चले। कुएं के पास पहुंचते ही उनके साजिश का नकाब उड़ गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये लोग बेदर्दी से कुएं में फेंक दिया। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तसल्ली और हौसले के लिए वही की, ए यूसुफ, घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी हिफाजत भी करेंगे और ऐसे बुलंद मकाम पर तुझे पहुंचाएंगे कि तुम्हारे ये भाई एक दिन भीख मांगते हुए तुम्हारी खिदमत में हाजिर होंगे और फिर तुम उन्हें बताओगे कि तुमने अपने एक भाई के साथ इस तरह संग दिलाना मामला किया था।
जिसे सुनकर वो हैरान और शर्मिंदा हो जाएंगे। इधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंकने के बाद 11 भाई आपस में मशवरा करने लगे। भाई, हमने तो यूसुफ को कुएं में फेंक दिया, लेकिन अब्बा जान को जाकर क्या जवाब देंगे? एक भाई कहने लगे, हम ये काम अक्ल से करेंगे। यूसुफ के कपड़े को किसी बकरी को ज़िबाह करके उसके खून से यूसुफ के कपड़े को लथपथ करके जाकर अब्बा जान को दिखाएंगे। इस तरह अब्बा जान हमारे बातों पर यकीन कर लेंगे। शाम होते ही ये लोग अपने घर वापस आए और अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहने लगे, अब्बा जान, हम तो दौड़ में मसरूफ हो गए थे और यूसुफ को असबाब के पास छोड़ा था, बस उसे भेड़िया खा गए और सबूत के तौर पर हमने यूसुफ के खून से रंगीन कपड़े भी लाए हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, भेड़िया भी कितना समझदार था, कपड़े को फाड़े बगैर यूसुफ को खा गए। मुझे लगता है तुम अपने दिल से ही एक बात बना ली, बस मेरे लिए सब्र ही बेहतर है और सब्र जमील ही मेरा साथी है। फिर एक काफिला उस कुएं के पास से गुजरते हुए कुछ देर आराम करने के लिए रोका और कुछ लोगों को उस कुएं से पानी लाने को कहा। जैसे ही कुआं में रस्सी डाली तो पानी की जगह एक बच्चा निकल कर आया। काफिले वालों ने देखकर खुश हुआ, कहा, वाह, ये तो खुशी की बात है, ये तो एक खूबसूरत बच्चा है। और उन्होंने जल्दी से यूसुफ अलैहिस्सलाम को माले तिजारत समझकर छुपा दिया। फिर मिस्र के शाही बाजार में यूसुफ अलैहिस्सलाम को खड़ा किया, बोली लगी और बेच दिया। यहाँ कुरान के अल्फाज खुद कहता है, बहुत ही कम कीमत पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच दिया। और यूसुफ को खरीदने वाला कोई आम शख्स नहीं था, मिस्र के हुक्मरान रेयान बिन वलीद था। उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद कर अपने साथ घर ले गए और अपनी बीवी जुलेखा से कहा, इससे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ रखो, बहुत मुमकिन है कि यह हमें फायदा पहुंचाए या इससे हम अपना बेटा ही बना ले। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, इसी तरह हमने यूसुफ को मिस्र की सरजमीन पर कदम जमा दिया। दिन गुजरने के साथ साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े होते गईं और अल्लाह ताला उनको कुव्वत फैसला और इल्म अता किया। यहाँ से यूसुफ अलैहिस्सलाम का नया इम्तिहान शुरू होता है। अजीज़े मिस्र की बीवी जुलेखा के दिल में शैतान ने वसवसा डाला और जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न और जमाल में फिदा हो गईं और उन्हें गुनाह की तरफ दावत देने लगी। यूसुफ को बहलाना फिसलाना शुरू किया और कहने लगे, अपने नफ्स की निगरानी छोड़ दो। दरवाजा बंद करके कहने लगे, लो आ जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला की पनाह चाहता हूं, अल्लाह मेरा रब है, उसने मुझे बहुत अच्छी तरह रखा है, ना इंसाफी करने वालों का भला नहीं होता। यूसुफ अलैहिस्सलाम भागने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़े। पीछे से जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ता फाड़ दिया। दरवाजे के उस पार पहले से ही जुलेखा का शौहर मौजूद था। जैसे ही देखा, जुलेखा ने इल्जाम यूसुफ पर डाल दिया। चुनाचे यूसुफ अलैहिस्सलाम से तफ्तीश किया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, औरत ही मुझे फसला रही थी, मुझे उसमें कोई कसूर नहीं है और न ही मेरी कोई गलत नीयत थी। जुलेखा के कबीले से ही एक अक्लमंद शख्स ने गवाही दी, अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा हुआ हो तो यूसुफ गलत है और अगर कुर्ता पीछे से फटा हुआ हो तो यूसुफ सच है। चुनाचे जुलेखा गलत साबित हुई और ये बात शहर की औरतों तक चर्चा होने लगी कि अजीज़े मिस्र की बीवी अपने ही गुलाम पर फिदा हो गई और गलत कम करवाना चाहती थी। ये तो सरासर गलत है। जब ये बात जुलेखा को मालूम हुई तो उसने औरतों की एक मजलिस मुरत्तब की ताकि शर्मिंदगी दूर किया जा सके। हर औरतों के हाथ में चाकू दिया और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि वो सामने आए। जब ये औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उन्होंने कहा, ये तो इंसान नहीं, बिल्कुल फरिश्ता है, और ऐसे हक्का बक्का हो गए कि चाकू से अपने ही हाथ काट लिए मगर पता ही नहीं चला। फिर जुलेखा तमाम औरतों को कहने लगी, यूसुफ की एक झलक से तुम्हारा ये हाल हो गया है। बेशक यही है
जिनसे मैं अपना मतलब हासिल करना चाहा, लेकिन ये बाल बाल बच गया। और जो कुछ मैं कह रही हूँ, और अगर ये ना करेगा तो यकीनन उसे कैद कर दिया जाएगा और बहुत ही बेइज्जत होगा। ये सब कुछ देखा देखा सा लग रहा है। सॉरी, मेरा मतलब है जैसे सब कुछ आंखों के सामने चल रहा है। आज की वीडियो यहीं तक खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इंशाल्लाह अगला पार्ट कैद खाने से मुकम्मल वाकया पर होगा।